स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल राजा भोज ITI पे। दोस्तों ये पेपर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है और इसके पहले मैं 9 पेपर अपलोड कर दिया हूँ जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं, वही पेपर है। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हर साल जो कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं 15 से 20 क्वेश्चन हर साल आते हैं। आप लोग तैयारी कर लीजिए, पूरा कंप्यूटर का ही पेपर है ये। इसके पहले मैं 50 क्वेश्चन करा दिया हूँ, पार्ट नंबर 9 में है, ये पार्ट नंबर 10 है। चलिए आते हैं आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सबको मालूम होगा सिद्धार्थ है, राइट आंसर ए नंबर। अगला है माइक्रोसॉफ्ट है, सबको मालूम होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट क्या है, क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट। कि जितने भी कंप्यूटर होते हैं, कोई भी कंप्यूटर पे जो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर होता है तो विकास करने वाली एक संस्था है, ठीक, सॉफ्टवेयर विकास। अगला है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है, सबको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि जो माइक्रोसॉफ्ट संस्थापक है इनमें से पॉल एलन और बिल गेट्स, इनके दोनों कंपनी के संस्थापक हैं। अगला है माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक पॉल एलन है, राइट आंसर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, सूचना राजपथ किसे कहते हैं। दोस्तों जो सूचना राजपथ होता है इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं। इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं। अगला प्रश्न जैसे दिया गया है कि ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, सबको मालूम होना चाहिए कि जो ईमेल होता है, ईमेल का जन्मदाता ईमेल रे टॉमिल्सन जो थे ईमेल का जन्मदाता कहलाते हैं, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है, सबको मालूम होना चाहिए जो भारत का कंप्यूटरीकृत डाकघर है तो ये कहाँ पर है, तो सबको मालूम होना चाहिए नई दिल्ली। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न जैसे दिया गया है 58 हो गया है और 59 की मैं बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप लोग पूरे क्वेश्चन ज़रूर देखिए, एक वीडियो में 50 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है, यानी www का फुल फॉर्म आपको बताना है, इसमें से कौन सा है। तो दोस्तों जो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, राइट आंसर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है रैम का पूर्ण रूप, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और रैंडम एक्सेस जो मेमोरी होती है रैम का फुल फॉर्म कहलाता है, ठीक। अगला प्रश्न है CAD का तात्पर्य, दोस्तों जो CAD का तात्पर्य होता है इसमें से इसका जो राइट आंसर होने वाला है CAD का, ये होता है कंप्यूटर एडिड डिजाइन, ठीक। अगला प्रश्न जैसे दिया गया है CPU का क्या अर्थ है, दोस्तों जो CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है और कंप्यूटर का दिमाग या हृदय बोल सकते हो CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है IMB का पूर्ण रूप क्या है, IMB का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म की बात कर रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IMB का फुल फॉर्म होता है, राइट आंसर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। जैसे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है, CD-ROM सबको मालूम होना चाहिए दोस्तों, जो CD-ROM होता है इसका फुल फॉर्म की बात कर रहा है। CD-ROM इसका फुल फॉर्म होगा कंपेयर डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला है निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो पेंटियम ब्रांड के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर जाना जाता है, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन हैं, सबको मालूम होना चाहिए WWW के आविष्कारक कौन हैं और जो संस्थापक हैं कौन हैं। इसका जो राइट आंसर होगा है टिम बर्नर्स-ली है, राइट आंसर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है याहू गूगल एवं MSN, याहू गूगल और MSN जो होता है इसमें से क्या है, तो इसका इंटरनेट साइट है, याहू हो गया, गूगल हो गया, MSN हो गया। अगला है कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है।
दोस्तों जो कंप्यूटर शब्दकोश होता है उसमें जो CD अक्षर होते हैं इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंपेयर डिस्क। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? सबको मालूम होना चाहिए जो कंप्यूटर की इसमें से कौन सी भाषा नहीं है। राइट आंसर होगा फास्ट। सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। फास्ट एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो इसमें से जो सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है तो ये क्या कहलाता है या कौन नहीं है? तो प्रकाश भंडारण जो है सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है इसके आगे के पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में क्या था? सबको मालूम होना चाहिए जो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर है इसमें से क्या था। ठीक। जो पहले की थी बाल्ब होती थी, अब हो गई ट्रांजिस्टर हो गई। पहले जो अंकी कंप्यूटर थे उसमें बाल्ब लगा था। अगला क्वेश्चन है अनुपम क्या है? सबको मालूम होना चाहिए दोस्तों अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर बहुत फास्ट कंप्यूटर होता है। अगला प्रश्न है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? भारत में जो विकसित परम सुपर कंप्यूटर है इसका जो विकास ऐसी कौन सी संस्था है इसका नाम बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी डेक। सी डेक जो था परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था। अगला प्रश्न है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई। दोस्तों जो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती बिट। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर बिट। अगला प्रश्न दिया गया है कि माइकल एंजेलो वायरस है। दोस्तों जो माइकल एंजेलो एक वायरस है इसका नाम बताना है। तो इसमें से जो माइकल एंजेलस जो वायरस है एक कंप्यूटर वायरस है इसका नाम डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। दोस्तों जो सारे कंप्यूटर होते उसमें से क्या लागू होती सबको मालूम होना चाहिए। सारे कंप्यूटर में मशीनी भाषा लागू होती है। ठीक। अगला प्रश्न है एप्पल क्या है? सबको मालूम होगा दोस्तों कि एप्पल एक क्या है? चौथी पीढ़ी के एक कंप्यूटर है। आजकल एप्पल का सब नाम सुने होंगे। एप्पल एक चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला है ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है वह क्या है? इसमें से चार ऑप्शन दिए हैं चुंबकीय डिस्क, माइक्रो कंप्यूटर, CD रोम, मॉडेम। चार ऑप्शन में से आपको पता करना है ये होगा डी नंबर मॉडेम। राइट आंसर करेक्ट डी नंबर होगा। अगला है कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? ऐसा कौन सा जो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा उसको बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटर। राइट आंसर बी नंबर होगा। अगला है कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो इसमें से जो सुपर कंप्यूटर परियोजना है इसका जो राइट आंसर होने वाला है होगा डी नंबर अनुपम। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर परियोजना है। ठीक। अगला क्वेश्चन है एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है दोस्तों जो एक बाइट होता है तो कितने 8 द्विअंधारी अंकों का एक बाइट बना होता है। राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला है डाटा को प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है। जो डाटा के जो प्रेषण की गति है उसको मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक क्या है? ऑप्शन है मेगाहर्ट्ज, बी है संप्रेषित सेकंड, सी है बीट प्रति सेकंड, डी है नैनो सेकंड। राइट आंसर होगा बीट प्रति सेकंड होती है डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए। अगला है कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक क्षमता युक्ति है। दूसरा दिया है आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। तीसरा दिया पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम। चौथा दिया कभी कभी वायरस द्वारा
अक्रमित होता है, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे आपके साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको सही चयन बताना है। आपने पूरी लाइन पढ़ लिए होंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। अब आपको सारे ऑप्शन को अच्छे से रीड करना है, तभी आप इसका जवाब दे सकते हो। इसका जवाब होगा सभी चारों सही है। ठीक, चारों का डाटा सही आ रहा है। अगला है कंपाइलर क्या है। दोस्तों कंपाइलर सबको मालूम होगा, कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अंतरित करता है, उसे कंपाइलर कहते हैं। अगला है असेंबलर का कार्य क्या है। दोस्तों जो असेंबलर यानी असेंबली करने वाला, उसी को बोलते हैं असेंबलर। असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है, असेंबलर कहलाता है। राइट आंसर सी नंबर होगा। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है। दोस्तों जो स्पैम होता है, तो स्पैम जो होता है कंप्यूटर से संबंधित शब्द यानी पद है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ALU का रूप क्या है। दोस्तों ALU को होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। राइट आंसर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 88 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिमापिकी नहीं है। ऐसी कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी जो परिमापिकी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर पिनाका। अगला प्रश्न है, आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ। दोस्तों जो आईसी के आविष्कार से ऐसे कौन सी पीढ़ी का जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर तृतीय पीढ़ी का जन्म हुआ था। करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। अगला है, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था। चतुर्थ पीढ़ी के जो मेन अवयव थे या मुख्य अवयव कौन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा बृहद एकीकृत परिपथ सर्किट। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर। सबको मालूम होना चाहिए जो सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर का नाम बताना है। इसका राइट आंसर होगा डिजिटल कंप्यूटर, बी नंबर करेक्ट आंसर। अगला है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस। यहाँ पे जो भारत में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में दिखाई देने वाला वायरस होता है, उस वायरस का नाम बताना है। इस वायरस का नाम है सी ब्रेन। राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है। सबको मालूम होना चाहिए, एक कंप्यूटर नेटवर्क है। अगला प्रश्न है, जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है। जब इंटरनेट का उपयोग जो संदेश मैसेज प्रेषित करने में किया जाता है तो सुविधा कौन सी सुविधा कहलाती है। इसका राइट आंसर होने वाला है सी नंबर ईमेल। करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न दिया है, पेरल। पेरल है, सबको मालूम होना चाहिए दोस्तों पेरल क्या है। पेरल क्या है, कंप्यूटर भाषा है। ठीक, अगला है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है। दोस्तों जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, इसमें से ऐसा चीज़ क्या है कि जो उपलब्ध नहीं है। सबको मालूम होगा निर्बाध ट्यूब, अब वैक्यूम ट्यूब उपलब्ध नहीं है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों पे। अगला है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, इसमें से कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा ए नंबर द्विआधारी अंक पद्धति। राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है। दोस्तों जो माउस जैसा काम करता है, इसमें से जो ट्रैक वाल होती है माउस में ही लगी होती है और उसी का काम करती है। अगला प्रश्न है 99 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, लॉजिक गेट क्या है। सबको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि लॉजिक गेट क्या है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होने वाला है लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। अगला है, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है। दोस्तों सबको मालूम होगा जो टैली होता है अकाउंटिंग के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।